अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। वित्त विभाग मंथन कर रहा है कि कैसे इस चुनौती से पार पाया जाए। आज आपको यह भी जानना चाहिए भारत सरकार ने ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। निर्यातकों को राहत देने का फैसला किया जा सकता है, इस पर मंथन जारी है। बहुत जल्द इसके ऐलान की संभावना है। इसके अलावा वैकल्पिक बाजारों की तलाश भी जारी है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को भी जमीन पर उतारने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन सरकार ने घरेलू मोर्चे पर दो बड़े काम किए हैं। पहला, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरवरी से अब तक रेपो रेट में 100 आधार अंक की कटौती की है, जिससे बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी बनी रहे और बाहरी झटके के समय अर्थव्यवस्था को सहारा दिया जा सके। इसके अलावा सरकार जीएसटी दरों में बदलाव करके फेस्टिव सीजन में कई सेक्टर्स में डिमांड और सेल्स को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या इसके असर से भारत को ट्रंप टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई हो पाएगी? आज हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए 2 स्लैब 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। वहीं लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आ सकते हैं। अभी जीएसटी के 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इस पर फाइनल फैसला जीएसटी काउंसिल की सितंबर के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में लिया जाएगा और अगर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति हो जाती है तो इसे 22 सितंबर से लागू भी किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि कौन सी चीज को किस दायरे में रखा जाएगा, लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक सारे फूड टेक्सटाइल आइटम्स को 5% जीएसटी स्लैब में लाने की तैयारी की जा रही है। जिन बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है, सारे फूड और टेक्सटाइल आइटम्स को 5% जीएसटी स्लैब में लाया जाता है, यानी कपड़े और खाने को अगर इस स्लैब में लाते हैं तो ये सस्ते हो सकते हैं। सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने पर विचार किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन और घरों की कीमत इससे कम हो सकती है। सैलून या ब्यूटी पार्लर जैसे आम लोगों से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी 18% से कम करके 5% किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, ये सर्विस भी सस्ती हो सकती है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने पर चर्चा हो रही है, यानी 18% जीएसटी कम हुआ तो आप अभी 20,000 रुपए का प्रीमियम जो देते हैं उसमें 3,600 रुपए जीएसटी देने पड़ते हैं, लेकिन अब आपका प्रीमियम जो होगा वो 3,600 रुपए कम हो जाएगा। इसके लिए राज्यों को भी सहमति देनी होगी और बगैर राज्यों की सहमति से सरकार इसे लागू नहीं कर सकती, यानी इसके लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का इंतजार करना होगा। अब सवाल यह उठता है, सरकार अगर जीएसटी कम कर देगी और टैक्स कलेक्शन कम होगा तो इसकी भरपाई कैसे की जाएगी? अगर टैक्स रेट घटने से चीजें सस्ती होती हैं तो डिमांड बढ़ती है। सरकार की योजना ऐसे ही भरपाई करने की है। जैसे कपड़े पर 12% जीएसटी को 5% करने से भले ही रेट कम हो जाएगा, लेकिन खरीदारी 20 से 25% बढ़ सकती है, जो जीएसटी कलेक्शन के इससे स्थिर रह सकता है। 28% स्लैब सिर्फ लग्जरी और तंबाकू, पान मसाला, गुटखा जैसे प्रोडक्ट्स पर रहेगा। इससे कलेक्शन इनका जो है जारी रहेगा जीएसटी का और घाटा संतुलित हो सकता है, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। इसके अलावा सरकार दूसरे टैक्स जैसे पेट्रोल डीजल पर एक्साइज, इंपोर्ट ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स से अतिरिक्त कलेक्शन भी कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसी घरेलू मांग को बढ़ाकर अमेरिका के टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकती है? इस पर आज आपको आर्थिक मामलों के जानकार को भी सुनना चाहिए। भारत सरकार अगर जीएसटी कम करने जा रही है, जिससे भारतीय उपभोक्ता बाजार और मजबूत होगा और यहाँ मांग बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका चूंकि हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, रणनीतिक सहयोगी है और अमेरिका को ही हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं और उसी से हमारा व्यापारिक लाभ सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा व्यापार घाटा बढ़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से लंबे समय में प्रभावित होगी। इसका मतलब साफ है, ट्रंप टैरिफ भारत की मुश्किलें बढ़ाएगा और इससे निपटने के लिए और भी उपायों की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने भी कहा है कि परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार इस टैरिफ से निपटने के विकल्पों को तलाश रही है और बहुत जल्द इससे निपटने के उपायों की घोषणा की जाने की संभावनाएं भी है। टैरिफ पर ट्रंप को भारत किस तरह जवाब देगा, इस पर फिलहाल मंथन चल रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप को करारा जवाब मिल गया है। व्हाइट हाउस में हुए एक संवाद की तुलना करारे जवाब से क्यों की जा रही है, यह समझने के लिए सबसे पहले आपको ट्रंप और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम यंग की मुलाकात का एक हिस्सा बेहद गौर से देखना और सुनना चाहिए। I would like to mention that the only remaining divided nation in the world is the Korean Peninsula,
and I would like to ask for your role in establishing peace on the Korean Peninsula. So I look forward to your meeting with Chairman Kim Jong-un. आखिर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप पर ऐसा तंज क्यों कसा, ये समझने के लिए आपको डीलर ट्रंप की एक डील गौर से देखनी चाहिए। ट्रंप की एक कथित डील जुड़ी है दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना से। अब हम आपको दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य तैनाती की डिटेल देने जा रहे हैं। आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के तकरीबन 25,000 सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक अमेरिका की पैसिफिक कमान के अंतर्गत तैनात हैं। सैनिकों के साथ साथ अमेरिकी एयरफोर्स के टोही और लड़ाकू विमान भी दक्षिण कोरिया में तैनात हैं और अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम थाट को भी दक्षिण कोरियाई धरती पर तैनात किया हुआ है। अमेरिका की इसी तैनाती को लेकर ट्रंप ने एक बयान दिया था, जिसमें ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि वो दक्षिण कोरिया में जमीन पर अमेरिकी अधिकार चाहते हैं। शायद दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को भी ट्रंप की इस कथित डील का अंदाजा हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि जिस तरह ट्रंप ने बातें मनवाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा को अपमानित किया, कुछ वैसा ही उनके साथ भी हो सकता है। इसी वजह से एक तंज के जरिए उन्होंने ट्रंप को संदेश दे दिया, अगर वो जमीन पर अधिकार मांगेंगे तो अपनी हदों में ही रहकर सही, लेकिन दक्षिण कोरिया जवाब जरूर देगा। और बहुत संभव है कि इस संवाद ने ट्रंप की आंखों पर पड़ी गलतफहमी की उस पट्टी को भी हटा दिया हो, जिसमें ट्रंप खुद को सर्वोच्च शक्तिशाली समझते हैं। Zee News.